तो फाइनली गुड न्यूज आ चुकी है। जी हाँ, प्रोस्पेक्टस 2026-2027 का ड्यू सोल का प्रोस्पेक्टस लॉन्च किया जा चुका है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। मैं आने वाले फर्दर वीडियोस में आपके साथ धीरे धीरे कर सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, ताकि जब आप एडमिशन लेना स्टार्ट करें, इसके अंदर जब आप अपना एडमिशन फॉर्म भरना शुरू करें, तो आपके दिमाग में ना किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूं, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं और किस कोर्स में क्या एलिजिबिलिटी डिफाइन की गई है। मतलब आप ये चेक कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद, क्या इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो आप आए हो अगर पहली बार, तो क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है चैनल और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाले फर्दर वीडियोस आपके पास तभी पहुंचेंगे। और आने वाले वक्त में मैं आपके साथ बीकॉम के लिए हम लोग स्पेशली कोर्सेज भी चलाते हैं, जो आप हमारे साथ ज्वाइन भी कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज मैं आपको दिखा रहा हूं कोर्सेज की लिस्ट। फिर मैं फर्दर वीडियो में बताऊंगा आपको कौन से कोर्स के लिए आप कैसे एलिजिबल बन सकते हैं, क्या आप एलिजिबल हैं भी या नहीं है। देखो आपकी स्क्रीन पर, अगर आप देख पा रहे हो, आपकी स्क्रीन पर ये आ रही है लिस्ट। ये कोर्सेज हैं। सबसे पहले आप देखो, बीबीए ऑफर करती है डीयू सोल, बीबीए इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड एनालिसिस, ये पहला कोर्स हो गया। देन बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में ऑफर करता है, ये एड ऑन हुआ है हमारा कोर्स। देन बीएमएस इज देयर, देन बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, बीए ऑनर्स इंग्लिश है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, देन बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम है। उसके अलावा आप फर्दर अगर देखोगे तो यहाँ पर और भी कोर्सेज हैं। ये सारे बीकॉम प्रोग्राम वाले कॉम्बिनेशन होते हैं बेसिकली, ठीक है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, उर्दू। तो अब ये कोर्सेज आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये कोर्सेज डीयू सोल ऑफर करता है। अब समझना है यार, इन कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। अच्छा, बीच में मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी तक डीयू सोल के एडमिशन कब ओपन होंगे उसकी डेट अभी तक नहीं आई है, वो मैं आपको धीरे धीरे करके अपडेट दूंगा। तो पहले समझो जरा एलिजिबिलिटी। बीबीए वाला जो कोर्स है, अगर मुझे उसके लिए एलिजिबल होना है, तो उसकी कंडीशन क्या है भाई। बीबीए के लिए बोलता है जी लैंग्वेज चूज होनी चाहिए। मैं यहाँ पर इंग्लिश कवर कर लो, आप इंग्लिश, आपके पास इंग्लिश है तो ठीक है, प्लस आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, अप्लाइड या कोर कोई भी हो, और आप उसमें पास होने चाहिए। साथ ही साथ आपके क्लास 12th में 45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। पास करो, और 45% आपके मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, और आपके पास मैथमेटिक्स भी होना चाहिए। एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट है, उनके लिए सिर्फ क्लास 12th का पास होना कंपलसरी है, उनके लिए कोई परसेंटेज डिफाइन नहीं की गई। ओबीसी के लिए परसेंटेज डिफाइन की गई है 40.5% क्लास 12th में एग्रीगेट। बीएमएस के लिए अगर आप देखोगे, सेम सेम बिल्कुल क्लासिफिकेशन है बीएमएस का जो बीबीए के लिए है, तो दोबारा समझाने की जरूरत एज सच नहीं है, ठीक है। अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं, बीकॉम ऑनर्स में उसने बोला है जी लैंग्वेज होनी चाहिए लिस्ट ए से, यानी कि आप इंग्लिश समझ लो, आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए, और कोई भी दो सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा ये लिस्ट बी कहां है। जैसे मैं इसमें नीचे जाऊंगा, देखो ये लिस्ट बी है। तो इसने अभी बोला था आपके पास कोई भी दो सब्जेक्ट होने चाहिए लिस्ट बी के। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अकाउंट्स है, ये आपके पास अकाउंट्स हो गया, या बिजनेस स्टडी है, ठीक है, या इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री, साइंस वाले बच्चों के पास केमिस्ट्री हो सकती है, और क्या हो सकता है उनके पास, कोई और सब्जेक्ट हो सकता है विच इज बायो हो सकती है उनके पास, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस हो सकती है। तो लिस्ट बी का मतलब है इसमें से कोई भी दो सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। इसमें अगर हम ऊपर चलते हैं, वापस से अपनी क्वालिफिकेशन देखते हैं, तो बीकॉम ऑनर्स में अगर आप देखोगे, उसने बोला कोई भी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है। चलो मैं एक बार आपको ना लिस्ट ए भी दिखा देता हूं। ये देखो, ये है आपकी लिस्ट ए, जहां पर आपसे लैंग्वेजेस के बारे में बात करी गई है। ये आपकी स्क्रीन पर देखो आप, ये सारी की सारी लिस्ट है, इसमें से कोई भी लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए 12th में, ठीक है। तभी मैंने बोला था कि इंग्लिश मोस्टली बच्चों के पास इंग्लिश होती है, तो ऐसा यहाँ पर इंग्लिश ये मेंशन है, तो इंग्लिश है तो कोई टेंशन की आपके पास बात है नहीं। ओके, वापस चलते हैं अपने क्वालिफिकेशन में, देख रहे हैं बीकॉम ऑनर्स में। मैं आपको बता रहा था अभी, तो बीकॉम ऑनर्स में आपको क्या क्वालिफिकेशन चेक करनी है। बीकॉम ऑनर्स में आपके पास लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है, जैसे इंग्लिश, हिंदी वगैरह जो मेंशन थी वहां पर, इंग्लिश होगी मोस्टली बच्चों के पास, वो ले लिया आपने। मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स कोई भी होगा चलेगा, ठीक है। दो सब्जेक्ट लिस्ट बी से, जैसे अगर आप कॉमर्स के हैं तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, कोई भी दो इनमें से, ठीक है। साइंस के हैं तो केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, इस तरह के कोई भी दो सब्जेक्ट फ्रॉम गिवन लिस्ट बी। या तो ये हो, और कॉम्बिनेशन टू, मतलब अगर आप पहला कॉम्बिनेशन आपको सूट नहीं करता, तो दूसरे वाले कॉम्बिनेशन में क्या, लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए,
अकाउंट्स प्लस 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, जैसे मेरे पास अकाउंट्स हुआ प्लस इकोनॉमिक्स और बीएसटी है, तो मैं बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हूं। तो एक बड़ी अच्छी चीज हो गया, बीकॉम ऑनर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो जरूरी नहीं है कि आपके पास मैथमेटिक्स हो, अकाउंट्स प्लस 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, बीएसटी इकोनॉमिक्स काइंड ऑफ, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगेन परसेंटेज वाइज बात करूं, वही पुरानी परसेंटेज, 12th में जो जनरल कैटेगरी है उसके पास 45% होना चाहिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए होना चाहिए आपका कितना, सिर्फ पास, और ओबीसी के लिए उन्होंने बोला जी आपके पास 45% मार्क्स होने, 40.5% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही करके अगर मैं फर्दर बात करूं, यहाँ पे बीए के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। बीए अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो वहां पर वही लिस्ट ए से इंग्लिश होनी चाहिए आपके पास, कंपलसरी है इंग्लिश। ठीक है, एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, ये पीडीएफ आपको पूरी की पूरी डीयू सोल की वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो वहां पर बार बार लिस्ट आप देख लेना अपने हिसाब से कि आपको कौन सा कोर्स करना है और उस लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपके पास अवेलेबल है। तो लिस्ट बी से 3 सब्जेक्ट और इंग्लिश आपके पास हो, या तो ऐसा हो जाए, या दूसरा कॉम्बिनेशन कहता है इंग्लिश एंड 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, इंग्लिश भी हो और कोई एक और लैंग्वेज हो आपके साथ, प्लस लिस्ट बी के कोई भी 2 सब्जेक्ट हो, तो आप बीए ऑनर्स इंग्लिश में एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जितने ये बीए के कॉम्बिनेशन है सब में बिल्कुल ऐसे ही है, लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है, देन फ्रॉम 3 कॉम्बिनेशन, या उसके कॉम्बिनेशन में कोई 2 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है। इस तरीके से आपको ये पूरी की पूरी जो एलिजिबिलिटी है ये चेक करनी पड़ेगी आप जो कोर्स लेना चाहते हैं उसके हिसाब से। अब मैं यहाँ एक बड़े और इंपॉर्टेंट कोर्स की बात करूंगा जो है बीकॉम, क्योंकि बीकॉम में भी बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो बीकॉम की अगर मैं बात करूं, बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन लेने की क्या एलिजिबिलिटी है इसको ध्यान से समझना। लिस्ट ए से कोई भी एक लैंग्वेज, इंग्लिश हो गई चलो जी, फिर कहता है कोई भी 3 सब्जेक्ट लिस्ट बी, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस आपके पास है तो बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन डन, सिर्फ 45% मार्क्स आपके होने चाहिए, एंड 12th पास करी हो या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास करी हो किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप अपना बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। अब बात करते हैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स, बीए ऑनर्स इंग्लिश। बीए ऑनर्स इंग्लिश में क्या कॉम्बिनेशन है, कहता है लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज होनी चाहिए लिस्ट ए से, जैसे मोस्टली इंग्लिश होती है बच्चों के पास। ठीक है, दूसरा उसने बोला मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए, कंपलसरी है, प्लस 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। तो लिस्ट ए से भी रिक्वायरमेंट है, मैथमेटिक्स की भी रिक्वायरमेंट है, और लिस्ट बी से भी 2 सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। तब आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, जो बड़ा फेमस कोर्स है जिसमें बहुत बच्चे एडमिशन लेते हैं, तब आप उसमें एलिजिबल हो पाओगे। और ये जो परसेंटेज वाइज आप देख रहे हो ना, ये हर किसी कोर्स के लिए सेम है। 45% 12th में जनरल कैटेगरी, ओबीसी के लिए 40.5%, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ क्लास 12th में वो पास हो जाएं तो उनका माना जाएगा कि आप एलिजिबल हो कोर्स में एडमिशन करने के लिए। मैं आपको वापस से दिखा रहा हूं एक बारी लिस्ट ए और लिस्ट बी, ये आप देख लो आराम से। ये पूरी की पूरी आपकी लिस्ट ए है जो बार बार आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए करनी पड़ेगी, और ये आपकी लिस्ट बी है जहां पर आपके डोमेन सब्जेक्ट सारे के सारे मेंशन है, ये आप देख लो। ठीक है, इसमें मेनली आपका अकाउंट्स काम कर जाएगा, कॉमर्स से हो अगर आप, बिजनेस स्टडीज हो गई आपके पास, इकोनॉमिक्स हो गया, या कंप्यूटर साइंस आईटी होता है बहुत सारे बच्चों के पास। ठीक है, और अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो तो आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस हो सकती है, फाइन आर्ट्स हो सकती है। ठीक है, और एग्रीकल्चर हो सकता है कुछ बच्चों के पास। तो इस तरीके से कुल मिलाकर ऐसे सारे लिस्ट बी में सब्जेक्ट डाले गए हैं कि किसी ना किसी बच्चे के पास, यानी कि आपके पास कोई ना कोई सब्जेक्ट इसमें से जरूर होगा। तो आपका एडमिशन भाई कंफर्म है डीयू सोल के अंदर, प्रोवाइडेड आप ये एलिजिबिलिटी पूरी करते हो। एलिजिबिलिटी को कोई भी डाउट है ना आपको, अगर कमेंट सेक्शन में डाल देना वीडियो के, मैं जरूर आपका रिप्लाई कर दूंगा उसका। ठीक है, और फर्दर वीडियोस में आपको लाऊंगा, फर्दर आपको और इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, क्या फीस स्ट्रक्चर होने वाला है, क्या और बहुत सारी चीजें एडमिशन से रिलेटेड। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन के साथ, आगे आने वाले वीडियोस में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। तब तक विजय गुप्ता साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड बाय बाय।